मंच पर उपस्थित मोहम्मद अफजल अहमद साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मैडम रश्मि जी, प्रोफेसर संजीव कुमार जी, अरविंद कुमार जी और यहाँ पर सभी सम्मानित श्रोतागण। मैं जम्मू में एक कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें कुलपति हूँ और अभी 1 साल से मेरे पास कश्मीर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका भी एडिशनल चार्ज है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम गीता जी को। मैं क्योंकि जम्मू में हूँ और आज सुबह 2-3 बार चर्चा हुई कि माननीय इंद्रेश जी का वहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा और वो भी उस समय रहा जब जीवन बहुत कठिन था। मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ भी चर्चा होती है तो माननीय इंद्रेश जी का जरूर वहाँ जिक्र आता है, किस तरह की परिस्थितियों में यहाँ काम किया। ये आज का जो दिन था मेरे लिए तो एक तरह से लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। इतने महान वक्ताओं का, जिनका विभिन्न विषयों में बहुत बड़ी जानकारी रखते हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ कश्मीर का बहुत बार जिक्र आया, मैं कहना चाहता हूँ कश्मीर बदल रहा है। वाइस चांसलर होने के नाते कोई भी जिला, जम्मू का 10 जिले और कश्मीर के 10 जिले, मैं वहाँ गया हूँ और मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, वाइस चांसलर टू विलेज, जिसमें हर सैटरडे या संडे एक दिन में गांव जाता हूँ। 10, 20, 50 और कभी कभी तो वहाँ मेला लगता है, किसानों से संपर्क होता है। और इस बदलाव का जो एक कारण है, जो वहाँ विकास का कार्य शुरू हुआ, माननीय एलजी महोदय मनोज कुमार सिन्हा जी जब से वहाँ गए हैं, उन्होंने भी एक कार्यक्रम शुरू किया, बैक टू विलेज, और उनका इसका मकसद था कि वहाँ की जनता को पॉलिटिकली और विकास से कैसे जोड़ा जाए। तो उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, ब्लॉक में जाना, लोगों से मिलना, और बहुत सारे कार्यक्रम जो मैंने देश में नहीं देखे वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और पिछले 1 साल में करीब करीब 80-90 मंत्री केंद्रीय सरकार के वहाँ गए हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जब वहाँ गए हैं तो कोई ना कोई स्कीम वहाँ चलाई है, और उसका कारण ये था कि जो भी थोड़ा रास्ते से भटके हुए लोग हैं, उनको मुख्य विचारधारा में कैसे लाया जाए। और अभी आपने बहुत सारी बातें बताई चांसलर साहब ने, हॉस्पिटैलिटी और वहाँ का कल्चर बहुत रिच है। अभी मैं बीच में गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की मीटिंग थी, उसमें भी मैं बीच में शामिल होकर आया, वहाँ भी जम्मू कश्मीर के कल्चर की चर्चा हुई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो विकास का ये दौर चला है, उससे आने वाले समय में बहुत परिवर्तन वहाँ हुआ है और होने वाला है। 1.5 साल में वहाँ पर 25% था एग्रीकल्चर का शेयर वहाँ की जीडीपी में, और आज वो 35% हो गया है। और आपने शायद किसी न्यूज़पेपर में सुना हो, जम्मू कश्मीर की जो फार्मर्स की इनकम है आज इंडिया में 3rd प्लेस पे है, पंजाब और कश्मीर के बाद। नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो इनकम है वो 5th प्लेस पे है। और हमारी पूरी कोशिश है रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास के जरिए आने वाले समय में, हो सकता है 3 साल लगें, 4 साल लगें, हमें जो है जम्मू कश्मीर की जो फार्मर्स की इनकम है उसको देश में नंबर 1 पे लाना है। और ये संभव है जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ चलाए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ हो सकता है वो जम्मू कश्मीर में हो सकता है। वहाँ ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है,
इंटरमीडिएट है, ड्राई एरियाज हैं, कोल्ड डिजर्ट हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तो बिना विकास के पीस, शांति, हैप्पीनेस संभव नहीं है। और इसी को देखते हुए हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में उस पर हम काम कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी आमदनी बढ़ाई जाए और उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप कैसे शुरू कराए जाएं, रोजगार के साधन कैसे लाए जाएं, इस पे हमारा वहाँ काम हो रहा है। तो ये अभी की जो फिलहाल की जो तस्वीर है, मेरा मानना है कि कोई भी देश, जब बात हो रही है पीस की, लोगों को जोड़ने की, हमारे देश में तरक्की बहुत हुई है। 2 मिनट में लूँगा, शायद इससे बहुत ज़्यादा संबंध न हो, लेकिन हर एक आदमी से संबंध है जो मैं बात कर रहा हूँ। हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। 1950 में जो हमारा प्रोडक्शन था 50 मिलियन टन था, आज 300 मिलियन टन है, और फ्रूट और वेजिटेबल में हमारा प्रोडक्शन 331 मिलियन टन है। जो हम बाहर से मंगाते थे, आज हम सरप्लस कंट्री हैं, 80 मिलियन टन हमारे पास सरप्लस है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन नहीं। ये सारी चीजें हुई हैं, आप सबने देखा है। लेकिन यदि हैप्पीनेस में हम देखें, हमारा देश नीचे खिसक रहा है। पिछले साल की जो रिपोर्ट थी, हमारा जो वर्ल्ड में 139 नंबर है। बाकी हम यहाँ मंच से भी चर्चा हुई, ये भी कहा गया कि हम वर्ल्ड पावर बनेंगे नहीं, विश्वशक्ति बनेंगे नहीं, हम बन गए हैं, ये भी कहा गया, अभी हुआ। लेकिन हमारी जो खुशी है, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का नंबर बहुत कंट्रीज के बाद में आता है। इसको कैसे लाया जाए? ये भी पीस के साथ साथ एक ये भी मिशन होना चाहिए कि इसको पहले मैं कुछ आंकड़े दूं 2 मिनट में। पहले ऑन एन एवरेज एक आदमी, इसलिए भी कह रहा हूं कि आप लोग थक गए सुबह से, थोड़ा निराशा हो जाता है। ऑन एन एवरेज एक आदमी 38 मिनट हंसा करता था। मैडम, ऑन एन एवरेज आदमी, इंडिया का फिगर है, 38 मिनट हंसा करता था एक दिन में, और वो 16 मिनट रह गया, और आज की डेट में देखें तो 12-13 मिनट है। ये कैसी तरक्की है? खुशी हमारी कम होती जा रही है और हमारा मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट होता जा रहा है। मुस्कुराहट भी बड़ी मुश्किल हो गई है। जब फोटोग्राफर कहता है वंस मोर, तो फिर ताकत लगानी पड़ती है कि यार इतनी देर तक कैसे मुस्कुराएंगे, जबकि इसमें कोई मेहनत नहीं है। कोई घर आता है तो तब मुस्कुराते हैं जब उसे बाहर छोड़ने जाते हैं, अच्छा सर फिर आइएगा, और वो कुछ चीज भूल जाए, दोबारा अंदर आए, अरे यार फिर मुस्कुराना पड़ेगा, कैसी आफत है। और ये फ्री की चीज है, जितनी भी खुशी रहने की चीजें हैं वो सब फ्री की हैं, फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों हमारे माथे पे 3 लकीर रहती हैं? इस पे भी सोचना चाहिए। इसके फायदे समय नहीं है। जब आप हंसते हैं तो सारे आपके सिस्टम, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे आपके चलायमान हो जाते हैं, और इससे पूरा बॉडी आपकी एकदम फ्रेश हो जाती है। लेकिन हम फिर भी इस काम को नहीं करते हैं। माननीय हमारे मुख्य अतिथि शायद पधार चुके हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे बाद में मैडम ने भी अपना वक्तव्य रखना है। सिर्फ मुझे यही आपसे गुजारिश करनी है कि कोशिश करिए, ये सारी चीज़ें करने के बाद, विश्व शांति करने के बाद, हम हमारी हैप्पीनेस जो हमारी इंडेक्स है उसको भी बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत